यहाँ पर हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें कि 2 टब पाए जाते हैं। तो दोनों टबों का नाम अलग अलग मालूम है सबको, वॉश टब और स्पिन टब। कपड़े को सुखाने के लिए स्पिन टब का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को वॉश करने के लिए हम वॉश टब का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही वॉश टब और हमारा ये स्पिन टब दोनों को मूवमेंट करने के लिए हमारे पास इसमें 2 मोटर्स होती हैं, है ना, जिसके नाम भी हम स्पिन टब और वॉश टब के वॉश मोटर के नाम से ही जानते हैं, जिनका नाम हम स्पिन मोटर और वॉश मोटर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम आज जो बताने वाले हैं इसमें सिर्फ ये बात बताने वाले हैं कि 2 मोटर हैं और दोनों ही मोटर कभी हमारी ऐसी सिचुएशन पड़े कि कल के लिए हमने मार्केट में रिपेयरिंग के लिए दिया, है ना, और उसके बाद हमने कोई मार्किंग या कोई सिंबल उसमें निशान नहीं लगाया था और हमें दोबारा से अब उसमें हमें असेंबल करना है मशीन के अंदर, तो कौन से टब के साथ हम उसको कनेक्ट करें, कौन से टब के सॉफ्ट के साथ, इसके लिए हमें वॉश मोटर यानी और स्पिन मोटर दोनों को पहचानने का हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए तरीका जिससे हम पहचान सकें। तो यहाँ पर हम एक टेक्निकल स्किल के द्वारा आपको बताएंगे, जो कि एक इंजीनियरिंग मेथड होता है जिसके जरिए आपको पता चल सकता है मोटर पे। वैसे हालांकि वाट में भी उसकी पावर के साथ भी जान सकते हो, लेकिन वो भी खत्म हो गया। तो हम इंटरनल बाइंडिंग जो उसके अंदर से निकलती है जिसमें 3 वायर के साथ में उसकी सप्लाई कनेक्शंस होते हैं, तो हम उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल करके रेजिस्टेंस के माध्यम से हम आपको चेक करके बताएंगे कौन सा मोटर स्पिन मोटर है और कौन सा हमारा वॉश मोटर है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी हमने एक क्लैंप मीटर लिया हुआ है, क्लैंप मीटर के प्रोब्स कनेक्ट किए, ओके, और इसको हमने जो रेजिस्टेंस मोड पे स्विच वाला सेलेक्ट किया। रेंज स्विच वाला फिर से बताइए। ये रेंज स्विच ऑफ पोजीशन में है। अभी हमने रेंज स्विच को रेजिस्टेंस मोड पे किया। रेजिस्टेंस मोड पे ही हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। सो 1 बाय 1 अलग अलग मोटर्स की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक मोटर मुझे नहीं मालूम अभी ये कौन सा मोटर है, स्पिन मोटर है या वॉश मोटर है। हमने इनके वायर्स को निकाला जिसमें कि 2 येलो वायर्स हैं, एक ब्लैक वायर्स है ना। इसके पेयरिंग करेंगे। तो ब्लैक के साथ में हम स्टार्ट करते हैं पेयरिंग बनाना और उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को रीड करेंगे। हमने एक येलो और ब्लैक के साथ में जो रेजिस्टेंस वैल्यू हमको दिखाई पड़ रही है वो 38.9 है ओम। दूसरे येलो के साथ में सेम रीडिंग उसी तरीके से लेना है। तो हमको पुनः देखिए 38.5 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहा है। ओके। अब हमें ब्लैक को अलग करके 2 हमारा पेयर बचा हुआ है जो येलो के साथ में, येलो कलर के साथ में दोनों का वैल्यू चेक करेंगे। तो इसमें आपका दोनों का वैल्यू ऐड होके आना चाहिए। देखिए 76.4 है, क्लियर है ना। तो 38 दोनों का वैल्यू आया था जब हमने ब्लैक के साथ अलग अलग येलो के साथ हमने पेयरिंग किया था। उसके बाद हमने जब दोनों अलग येलो के साथ में किया तो उसका वैल्यू ऐड होकर के आया। बाकी दोनों वाइंडिंगों का जो रेजिस्टेंस वैल्यू था वो हमारा सेम आया। ठीक है। जिससे ये पता चलता है ये हमारा वॉश मोटर है। ठीक इसी तरीके से हम स्पिन मोटर को भी चेक करेंगे। एक साथ में और भी बात बता देते हैं। अगर यहाँ पर हमारे डिस्प्ले पर 0 वैल्यू आती है, अगर 2 पेयर के बीच में हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 0 वैल्यू आती है तो उस केस में हम ये समझेंगे कि हमारी वाइंडिंग इसके अंदर शॉर्ट है। ओके। अगर आई वैल्यू आता है, आई लिख के आ जाएगा कभी कभी आपको,
तो इसका मतलब है उसकी वाइंडिंग ओपन कंडीशन में है। ठीक है, तो एक साथ में मैंने ये बात भी बता दी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ हम कैसे पहचाना और क्या रीडिंग आने पर उसके इंटरनल वाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम होगी वो आपको भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर। अब हम ठीक उसी तरह आते हैं। तो दूसरी मोटर में भी 3 वायर्स हैं जिसमें कि अलग अलग कलर की बात करें तो ब्लैक है, ब्राउन है और ग्रे कलर का है। ठीक है, तो अभी हम ब्राउन और ग्रे के साथ में रीडिंग लेंगे। ओम आ रहा है, 193 ओम आया। अब हम ब्राउन और ब्लैक के बीच में लेंगे। अब हम ठीक उसी तरीके से ब्राउन और ब्लैक के बीच रीडिंग निकालेंगे। रेजिस्टेंस वैल्यू देखेंगे कितना आ रहा है। तो 105 ओम, 105 ओम। ठीक है, अब हमारा जो बचा हुआ ग्रे और ब्लैक है उसके साथ में भी देखेंगे। $89 ओम। यहाँ पर आपको 3 वैल्यू आई और तीनों ही अलग अलग वैल्यू आई। आपने देखा होगा एक फिक्स मोटर, फिक्स स्पीड मोटर सिंगल फेस के साथ जो आती है उसमें रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग जब हमें पहचानना होता है तो सेम सिचुएशन के साथ ये आती है, क्योंकि ये फिक्स स्पीड के साथ रोटेट करती है और सिंगल रोटेशन में रहती है। इससे ये पता चलता है कि ये हमारा मोटर जो है स्पिन मोटर है। हमने दोनों मोटर चेक किया, दोनों में देखा कि अलग अलग रीडिंग सिचुएशन था। तो एक मोटर में आपने देखा जिसमें 2 रीडिंग सेम आ रहा था और तीसरा रीडिंग जो आ रहा था उन दोनों का सम आ रहा था, मतलब योग। ठीक है, बट दूसरा जो है मोटर जिसका कि हमने मैंने इसका नाम दे दिया वाश मोटर, क्योंकि वाश मोटर क्या होता है ना, उसके रोटेशंस चेंज होते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अंदर में 2 वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, और तीसरी वाइंडिंग जो है उन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर होती है, मतलब योग के बराबर होती है। बट स्पिन मोटर की अगर बात करेंगे तो स्पिन मोटर के अंदर जैसा कि हम नॉर्मल फिक्स स्पीड का सिंगल फेस मोटर के जो हमारी रीडिंग्स आती है उस तरीके से आपको देखने को मिली हुई है। अलग अलग मीडियम हाई लो करके रेजिस्टेंस वैल्यू आई, उस तरीके से आई, जिससे हमको ये पता चलता है ये हमारा स्पिन मोटर है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही मोटर में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये हमारा मेथड जो हमने बताया वो आपको समझ में आएगा और आपके लिए बेहतर उपयोग में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।